हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पार्ट 1 हमने पहले ही डाल दिया है। ये पार्ट 2 है उसका। तो आइए हम इसको देखते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को। संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। हिंदी की मानक भाषा कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा को, या इसको हम विशिष्ट भाषा भी कह सकते हैं, जो कि हमारी मानक भाषा होती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नंदनागर ब्राह्मणों द्वारा ही हुआ था। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। मैथिली भाषा हिंदी के किस उपवर्ग के अंतर्गत आती है? तो मैथिली भाषा जो है वह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही मगही मैथिली को बोला जाता है। पैसाची अपभ्रंश की प्रमुख बोलियां हैं लहदा और पंजाबी। पैसाची अपभ्रंश की प्रमुख बोली है। बंगला भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से बंगला भाषा का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में ही हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है, जो कि हमारी हिंदी ही है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो उसमें स्वरों की संख्या पूछा है तो इसलिए 11 है। अगर कुल स्वर पूछता तो 13 होता। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में हिंदी को कहाँ रखा गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक में ही हिंदी का वर्णन किया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। देवनागरी लिपि मूलतः है अक्षरात्मक। ये अक्षरों में लिखी जाती है। हिंदी भाषा में लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक भी वहाँ चलता है। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जयपुरी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो ढूढ़ाड़ी नाम से भी इसे जाना जाता है। मेवाती बोली हिंदी के किस उपभाषा में आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ही मेवाती को बोला जाता है। दिल्ली किस बोली के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली कौरवी दिल्ली में बोली जाती है, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो 10 जगह ऐसा है, 10 राज्यों में ही हिंदी को बोला जाता है, जो कि उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा है हिंदी। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है हिंदी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। गाजीपुर में भोजपुरी को बोला जाता है। हड़ौती बोली है राजस्थान की। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस, जैसे कि काशी है तो इसीलिए इस बोली को काशिका कहा जाता है। बनारस में बोली जाती है। आगरा मथुरा में बोली जाती है ब्रजभाषा। मथुरा की भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजबुली नाम से भी जाना जाता है पुरानी बांग्ला को। पुरानी बांग्ला को एक और नाम से ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी। पंजाबी भाषा को हम गुरुमुखी लिपि में भी लिखी जाती है। पाली किस धर्म की भाषा है? तो बौद्ध धर्म की है। बौद्ध धर्म में जो भी पुस्तकें लिखी गई वह पाली में, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के उपदेश भी पाली में ही होते थे। प्राकृत किस धर्म की भाषा है? वह जैन धर्म की है, जो कि महावीर स्वामी जी प्राकृत भाषा में ही अपना उपदेश देते थे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बनारस, गोरखपुर और आजमगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। इलाहाबाद, लखनऊ और फैज़ाबाद में अवधी बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में मैथिली बोली जाती है। बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। बहुसंख्यक जनता जनसमूह के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। जो कई लोगों के अंतर्गत आती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई है शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहाँ यहाँ आए तो वह शब्द कहलाती है। फिर आगे देखते हैं। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है प्राकृत भाषाओं से। अपभ्रंश का विकास हुआ है। प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
प्राकृत का समय है। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वैदिक संस्कृत का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है कन्नौजी। कश्मीरी भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कश्मीरी भाषा आती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है? तो पहले ध्वनि आता है, फिर ध्वनि से ही शब्द का निर्माण होता है, शब्द से पद का निर्माण होता है, पद से ही वाक्य का निर्माण होता है। यह क्रम चलता है भाषा की इकाइयों का। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं तो वह एक पद बन जाता है। सुल्तानपुर, रायबरेली, गोंडा और बहराइच में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो 8 होती है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। ये संबंध कारक की विभक्ति है। हिंदी व्याकरण में प्रतिशब्द कहा जाता है, पर्यायवाची को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। मुहावरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाग्धारा नाम से ही जाना जाता है। काव्य की आत्मा माना जाता है रस को। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हमारी हिंदी है। विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी ही बोली जाती है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं लिपि। जो लिखित होता है उसे हम लिपि कहते हैं। किस देश के अधिकांश जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं? किसी देश के अधिकांश जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। मैक्स मूलर ने इंडो जार्मनिक नाम दिया। भारूपीय भाषा को इंडो जार्मनिक भी नाम दिया जाता है, इसे दिया है मैक्स मूलर ने। गुजराती भाषा का विकास हुआ है सौशैनी अपभ्रंश से। हिंदी के प्रहरी कहे जाते हैं। P.D. टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया, हिंदवी। हिंदी को ही इन्होंने हिंदवी कहा है और यह हिंदी के, अवधी के और ब्रजभाषा के जनक भी माने जाते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यह विशेषता है देवनागरी लिपि की। बिहारी का हिंदी रूप नहीं है, अवधी नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली भोजपुरी नहीं है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि तुलसीदास जी हैं, जो कि इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। यह पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली है। हरियाणवी या बांगरू बोली विकसित हुई है पश्चिमोत्तरी सौशैनी अपभ्रंश से। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।